कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। सपनों का बोझ, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की जिम्मेदारियां और अंदर ही अंदर हमें खा जाने वाला डर, ये सब मिलकर इंसान को तोड़ देता है। और जब हम टूटते हैं तब हमारे सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो हार मानकर पीछे हट जाना या फिर भीतर की उस आग को पहचानना जो कहती है रुको मत, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने इसी दोराहे पर खड़े होकर अपने जीवन को दिशा दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को जीने का नया नजरिया दे जाते हैं। उनमें से एक नाम है स्टैन ली। स्टैन ली वो इंसान जिसने कॉमिक्स की दुनिया को नए मायनों में परिभाषित किया। एक ऐसा लेखक, एक ऐसा ड्रीमर, एक ऐसा क्रिएटर जिसने साधारण को असाधारण बदल दिया, जिसने हमें यह सिखाया कि हीरो हमेशा आसमान से नहीं उतरते बल्कि हमारे भीतर से जन्म लेते हैं। पर आज जब हम उनकी कहानी की ओर देखते हैं तो ये सिर्फ सुपर हीरोज बनाने वाले एक लेखक की दास्तान नहीं है। ये कहानी है धैर्य की, संघर्ष की, हार से न डरने की और उस अदृश्य ब्लेड को थामने की जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है। एक डिमोनिक ब्लेड। ये ब्लेड असल में हमारी कमजोरियों, डर और असफलताओं से गढ़ी जाती है। लेकिन जिस तरह आग में तप कर लोहा तलवार बनता है, उसी तरह हमारी तकलीफें हमें उस ब्लेड से लैस करती हैं जो हमें दुनिया से लड़ने की ताकत देती है। स्टैन ली के जीवन की ओर देखना आज के दौर के युवाओं और संघर्षरत इंसानों के लिए आईना है, क्योंकि आज हम सब भी अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों के दबाव में है, कोई सपनों को हकीकत बनाने की जद्दोजहद में है। और इन सब के बीच हम सोचते हैं कि क्या मैं काबिल हूं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? यहीं पर स्टैन ली की कहानी हमें हाथ पकड़कर कहती है कि हां, तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपको लगता है कि स्टैन ली बचपन से ही सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए थे? क्या वो पैदा ही इसीलिए हुए थे कि सुपर हीरो बनाएं और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शुरुआत भी उतनी ही साधारण थी जितनी हमारी है। वो भी एक आम परिवार से आए थे। उन्होंने भी जिंदगी की ठोकरें खाई, उन्हें भी कई बार हार का सामना करना पड़ा। स्टैन ली ने बहुत देर से सफलता देखी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम तब शुरू किया जब ज्यादातर लोग अपने करियर को समाप्त मान लेते हैं। उस उम्र में जब लोग कहते हैं कि अब तो रिटायरमेंट के बारे में सोचो, स्टैन ली ने अपनी क्रिएटिविटी की सबसे तेज धार निकाली। यही वो जगह है जहां उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कभी भी आपके सपनों को रोक नहीं सकती। आज के समय में जब हर कोई तेजी से सफलता चाहता है, हर कोई चाहता है कि सब कुछ तुरंत मिले, फेम, पैसा, पहचान, तो स्टैन ली की कहानी हमें धैर्य और लगातार मेहनत की ताकत का सबक देती है। उन्होंने हमें दिखाया कि कभी-कभी जिंदगी आपको सबसे बड़ी जीत उसी समय देती है जब आप सबसे ज्यादा हार मानने के करीब होते हैं। आप सोचिए, अगर स्टैन ली ने हार मान ली होती, अगर उन्होंने कहा होता क्या बहुत हो गया, अब मैं कुछ नया नहीं कर सकता, तो क्या हमें कभी स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क या एक्समैन मिलते? नहीं। और शायद हम लाखों लोग वो प्रेरणा भी खो देते जो इन किरदारों से हमें मिली है। असल में स्टैन ली ने यह सिखाया कि सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक्स के पन्नों में नहीं होते। सुपर हीरो हम सब के भीतर होते हैं। लेकिन उस हीरो को बाहर लाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों से लड़ना पड़ता है, अपनी असफलताओं को स्वीकार करना पड़ता है और अपनी डिमोनिक ब्लेड को चलाना पड़ता है। आज का समय स्टैन ली की सोच से बहुत मिलता जुलता है। हम सब वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर बने नकली हीरो को फॉलो कर रहे हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स में अपनी कीमत ढूंढ रहे हैं। लेकिन असली हीरो वो है जो अपने डर को हराता है, अपने सपनों के लिए खड़ा होता है और कहता है मैं कर सकता हूं। स्टैन ली ने हमें यही सिखाया। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
लेकिन उस पावर का सोर्स बाहर नहीं है, वो पावर हमारे भीतर है। यही कारण है कि ये कहानी सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है, ये कहानी है हम सब की। हर उस इंसान की जो संघर्ष कर रहा है, हर उस इंसान की जो सपने देख रहा है, हर उस इंसान की जो अपने भीतर की तलवार को पहचान कर उसे दुनिया के सामने चमकाना चाहता है। और इसीलिए आज हम इस सफर पर चलेंगे। जिंदगी हमेशा हमें हमारे हिसाब से मौके नहीं देती। बहुत बार ऐसा होता है कि हालात हमारे खिलाफ होते हैं। घर की स्थिति, समाज की नज़रें, हमारी कमज़ोरियाँ, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो इस नहीं कर सकते को क्यों नहीं में बदल दे। स्टैन ली की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। उनका असली नाम था स्टैनली मार्टिन लीबर। वे 1922 में न्यूयॉर्क के एक साधारण से परिवार में पैदा हुए। उस दौर में अमेरिका भी आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उनके पिता मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। स्टैनली बचपन से ही सपनों से भरे हुए थे, लेकिन जेब खाली थी। और यही संघर्ष उन्हें वही सिखा रहा था जो बाद में उनकी पूरी क्रिएटिविटी का आधार बना। क्या साधारण लोगों की कहानी ही सबसे बड़ी कहानी होती है? अगर आप ध्यान दें तो स्टैनली के बनाए हुए लगभग हर सुपर हीरो का संघर्ष इंसानों जैसा है। स्पाइडरमैन, जो स्कूल का एक साधारण लड़का है और अचानक से उसके जीवन में जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आयरन मैन, जो अपनी कमजोरियों और अपनी गलती से बने हथियारों के बोझ से निकलकर इंसानियत के लिए खड़ा होता है। हल्क, जो गुस्से का प्रतीक है, लेकिन वही गुस्सा उसे ताकत भी देता है। ये सब किरदार महज काल्पनिक नहीं है, ये असल में हम सब के भीतर मौजूद डर, सपने और भावनाओं के आईने हैं। लेकिन ये सोच अचानक से स्टैनली के भीतर नहीं आई, ये उनकी जिंदगी के संघर्षों से उपजी थी। जब वो किशोर थे तब उन्हें छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी, कभी ऑफिस बॉय बने, कभी अजीबोगरीब काम, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक चीज को कभी नहीं छोड़ा, लिखने का जुनून। यही वो बिंदु है जहां हमें सीखने की जरूरत है। आज के दौर में जब भी हालात खराब होते हैं, हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं। हम सोचते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है। लेकिन स्टैनली की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी आपको जो भी साधन दे, आपको उसी से अपने सपनों का पुल बनाना है। सोचिए, अगर वो अपने हालात देखकर हार मान लेते तो शायद वो आज भी एक साधारण कर्मचारी की तरह गुमनामी में खो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस वक्त कॉमिक्स की दुनिया में कदम रखा जब ये इंडस्ट्री ज्यादा गंभीरता से नहीं ली जाती थी। लोग कॉमिक्स को बच्चों का खेल समझते थे, लेकिन स्टैन ली ने उसमें कुछ ऐसा देखा जो औरों ने नहीं देखा, एक मौका। यहीं पर उनकी डेमोनिक ब्लेड सक्रिय हुई। याद रखिए, ये ब्लेड कोई असली तलवार नहीं है, ये हमारी तकलीफों और डर से पैदा हुई वो आंतरिक ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। स्टैनली ने भी इस ब्लेड को पहचाना। उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी रचनाओं में बदला। जैसे जैसे वो लिखते गए, उन्होंने महसूस किया कि कहानियां तभी असर करती हैं जब उनमें इंसानी भावनाएं हों। यही कारण है कि उनके हीरो इंसानों की तरह असफल होते हैं, टूटते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते भी हैं। आज अगर आप अपने जीवन की ओर देखें तो आप पाएंगे कि हम सब के भीतर भी ये डेमोनिक ब्लेड है, लेकिन हम में से बहुत लोग उसे पहचान नहीं पाते। हम असफलता के पहले वार से ही डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक बार गिर गए तो सब खत्म। लेकिन असलियत ये है कि गिरना ही आपकी असली ताकत को जगाता है। याद कीजिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो हर बार उठकर फिर चलता है। अगर वो भी पहली बार गिरकर हार मान ले तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही फलसफा स्टैन ली की जिंदगी का था। उनकी शुरुआती जॉब कॉमिक्स कंपनी टाइमली कॉमिक्स में थी। वहां वो बहुत छोटे छोटे काम करते थे। शुरुआत में उन्हें कहानियों के बीच खाली जगह भरने का काम दिया गया। सोचिए, एक लेखक के लिए ये कितना छोटा और बोरिंग काम होगा, लेकिन स्टैन ली ने इसे भी सीखने का मौका बनाया। उन्होंने हर काम को सीढ़ी समझा। यहीं से हमें एक और बड़ा सबक मिलता है कि कभी भी छोटे काम को छोटा मत समझो। हो सकता है वही काम आपको भविष्य में सबसे बड़ी छलांग दिलाए। स्टैनली ने उस छोटे से काम को इतनी मेहनत से किया कि धीरे धीरे उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी।
लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी आइडियाज़ को कई बार रिजेक्ट किया गया। लोग कहते थे कि ये बहुत अजीब है, ये नहीं बिकेगा, ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। सोचिए, अगर उस समय वो मान जाते तो क्या हमें कभी स्पाइडरमैन मिलता? शायद नहीं। यही वो जगह है जहां हम सबको उनकी सोच से सीखना चाहिए। आज हम जब अपने किसी आइडिया पर काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, क्रिएटिव वर्क हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो, तो लोग हमें रोकते हैं, कहते हैं कि ये बेकार है, ये नहीं चलेगा, और हम तुरंत हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन स्टैनली ने साबित किया कि अगर आप अपने आइडिया पर विश्वास करते हैं तो दुनिया को उसे मानना ही पड़ेगा। आज के समय में भी यही सच है। आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या फिर बिजनेस शुरू करने वाले हों, दुनिया पहले आपको नकारेगी, लेकिन आपका काम है अपनी डिमोनिक ब्लेड को पैना करना, यानी अपनी स्किल्स और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना कि एक दिन वही दुनिया आपकी ओर देखे और कहे, वाह, ये तो सच में कमाल है। स्टैनली की शुरुआती यात्रा हमें यही बताती है कि मत रुको, मत हारो, मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, बस चलते रहो, लिखते रहो, बनाते रहो। एक दिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सुपर पावर बन जाएगी। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। सालों तक संघर्ष करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, और यही वो पल होता है जब इंसान हार मान लेता है। लेकिन असली विजेता वही होता है जो उस सबसे अंधेरे मोड़ पर भी उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी देख ले। स्टैन ली के जीवन में भी ये मोड़ आया। सालों तक उन्होंने कॉमिक्स की दुनिया में छोटे छोटे काम किए। कई बार उनके लिखे हुए आइडियाज रिजेक्ट हुए। कई बार उन्होंने खुद सोचा कि ये करियर शायद उनके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और तभी उनकी जिंदगी ने करवट बदली। ये वो समय था जब कॉमिक्स की दुनिया बदल रही थी। लोग पुराने ढर्रे की कहानियों से बोर हो चुके थे। उन्हें कुछ नया, कुछ अलग चाहिए था, और यही वो जगह थी जहां स्टैन ली की डेमोनिक ब्लेड चमकी। उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसे हीरो बनाए जाएं जो परफेक्ट न हों, बल्कि हमारी तरह इंसानी हों, जिनमें कमजोरियां हों, जो असफल हों, जो अपने जीवन में संघर्ष करें और फिर भी उठ खड़े हों। यहीं से जन्म हुआ स्पाइडरमैन का। सोचिए, उस वक्त ये कितना अजीब लगा होगा। एक साधारण सा किशोर जो न्यूयॉर्क की गलियों में रहता है, जिसे पढ़ाई का तनाव है, जो अपने चाचा की मौत से टूटा हुआ है, और फिर अचानक उसके पास सुपर पावर आ जाती है। ये हीरो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया था। ये ना तो अरबपति था, ना ही सुपर सोल्जर। वो एक आम इंसान था, और यही वजह थी कि पूरी दुनिया उससे जुड़ गई। स्टैन ली ने यहाँ हमें एक गहरी सीख दी कि हीरो बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हीरो बनने के लिए इंसान होना जरूरी है। आज की जिंदगी में ये बात और भी अहम है। हम सब सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तस्वीरें, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा करियर सब कुछ बेदाग हो। लेकिन असली ताकत तो तब आती है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। स्पाइडरमैन हमें यही सिखाता है कि आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, अगर आप जिम्मेदारी निभाने की हिम्मत रखते हैं तो आप हीरो हैं। और फिर आया आयरन मैन, टोनी स्टार्क, एक अरबपति लेकिन कमजोरियों से भरा हुआ। शराब की लत, अहंकार और अपनी ही बनाए हुए हथियारों की गलती का बोझ। लेकिन यही इंसान एक दिन अपने दोषों से लड़कर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा बलिदान देता है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि अगर हम उनसे सीख लें तो वही गलतियां हमें दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बना सकती हैं। अब सोचिए, क्या यही स्थिति हमारे जीवन में नहीं है? हम सब ने कभी न कभी गलतियां की हैं। कई बार हमें लगता है कि इन गलतियों ने हमें हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया है, लेकिन असली खेल यहीं पर है कि आप उन गलतियों से क्या सीखते हैं। स्टैन ली के किरदार हमें ये याद दिलाते हैं कि आपकी असफलता, आपकी कमजोरी, आपका डर, यही सब मिलकर आपको खास बनाते हैं। और फिर आया हल्क, एक ऐसा किरदार जो गुस्से का प्रतीक है, लेकिन वही गुस्सा जब दिशा पाता है तो ताकत बन जाता है। आज के दौर में हम सबके भीतर हल्क है। हमें गुस्सा आता है हालात पर, सिस्टम पर, अपने करियर पर, अपनी तकदीर पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस गुस्से को सही दिशा में लगाते हैं? अगर आप अपने गुस्से को सीखने और मेहनत में बदल दें तो वही गुस्सा आपकी डेमोनिक ब्लेड बन जाता है। स्टैन ली के सुपर हीरो सिर्फ किरदार नहीं थे, वे हमारी जिंदगी की सच्चाई थे, और यही कारण है कि करोड़ों लोग उनसे जुड़ पाए। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हीरो वो नहीं जो कभी गिरता नहीं,
बल्कि हीरो वो है जो हर बार गिरकर उठता है। लेकिन स्टैन ली के लिए ये सब आसान नहीं था। कॉमिक्स की दुनिया में उस समय कई लोग उनके खिलाफ थे। आलोचक कहते थे कि ये सब बच्चों का खेल है, ये सीरियस आर्ट नहीं है। लेकिन स्टैन ली ने उनकी बातों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने काम को पूरी शिद्दत से किया और धीरे धीरे वही कॉमिक्स जिन्हें लोग हल्के में लेते थे, पूरी दुनिया की संस्कृति का हिस्सा बन गईं। यहाँ से हमें एक और सबक मिलता है, दुनिया को आपको समझने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो एक दिन वही दुनिया आपके कदमों में होगी। आज की जिंदगी में भी ये उतना ही सच है। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, चाहे बिजनेस हो, कोई क्रिएटिव काम हो या जीवन का कोई और सपना, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि ये बेकार है, लेकिन याद रखिए, वे आपकी आंखों से आपका सपना नहीं देख सकते। आपका काम है अपने सपने को बचाना और उसे इतना बड़ा बनाना कि एक दिन वही लोग आपको सलाम करें। स्टैन ली की जिंदगी का यही टर्निंग पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें अपने हीरो को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हीरो हमारे भीतर है। जब भी आप असफल हों, जब भी आप टूटें, जब भी आप हार मानने के करीब हों, तो बस ये सोचिए कि यही वो पल है जहां से आपकी कहानी शुरू होती है। स्टैन ली ने अपने किरदारों से हमें ये सिखाया कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को हराने में है। जब आप अपने डर को हराते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपने सपनों को जीते हैं, तभी आप अपने जीवन का सुपर हीरो बनते हैं। और यही वो फलसफा है जो आज हर इंसान को चाहिए। इस दुनिया में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर आप अपनी डिमोनिक प्लेट को पहचान लें, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। कभी कभी हमें लगता है कि सफलता का मतलब है कम उम्र में बड़ा मुकाम पाना, जल्दी अमीर बन जाना और दुनिया को दिखाना कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन स्टैन ली की कहानी इस सोच को तोड़ देती है। उनकी सबसे बड़ी सफलता तब आई जब उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग कहते हैं कि अब बस, अब तो रिटायरमेंट का वक्त है, उस उम्र में उन्होंने दुनिया को स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और न जाने कितने सुपर हीरो दिए। ये हमें एक बेहद गहरी सीख देता है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आज हम देखते हैं कि लोग 25 की उम्र में ही कहने लगते हैं कि अब तो सब खत्म, मैं पीछे रह गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर स्टैन ली 25 की उम्र में हार मान लेते तो हम आज उनके नाम से भी वाकिफ नहीं होते। उन्होंने हमें दिखाया कि आपका जुनून, आपकी मेहनत और आपकी डिमोनिक ब्लेड आपको किसी भी उम्र में आगे ले जा सकती है। स्टैन ली का जीवन सिर्फ सुपर हीरोज तक सीमित नहीं था, वो खुद भी एक सुपर हीरो जैसे ही थे। सोचिए, एक इंसान जिसने अपने पूरे जीवन में असफलताओं, रिजेक्शन और आलोचना का सामना किया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे और कहते रहे एक्सेल्सियर, जिसका मतलब है एवर अपवर्ड, यानी हमेशा ऊपर की ओर। उनका ये शब्द उनकी पूरी सोच को बयां करता है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे आप कितनी बार गिरे, आपका काम है आगे बढ़ते रहना। और यही बात आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम सब असुरक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई रिश्तों को लेकर, कोई समाज की उम्मीदों से दबा हुआ है। सोशल मीडिया ने एक और दबाव बना दिया है, तुलना का। हर किसी की जिंदगी स्क्रीन पर परफेक्ट लगती है और हम सोचते हैं कि हम ही पीछे रह गए। लेकिन स्टैन ली की कहानी हमें बताती है कि असली रेस किसी और से नहीं है, असली रेस खुद से है। स्टैन ली ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी काम करना नहीं छोड़ा। 80 और 90 की उम्र में भी वो फिल्मों में कैमियो करते रहे, लोगों से मिलते रहे, कॉमिक कॉन्स में शामिल होते रहे। उन्होंने दिखाया कि जब तक आप जिंदा हैं, आपके सपने भी जिंदा रहने चाहिए। और यही वो जगह है जहां उनकी डिमोनिक ब्लेड की सबसे तेज धार दिखाई देती है। सोचिए, 95 साल की उम्र तक सक्रिय रहना, ये सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं होता, ये होता है उस आंतरिक आग से जो कहती है कि अभी खत्म नहीं हुआ। और यही वो सोच है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो हम तुरंत हार मान लेते हैं। हम कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर स्टैन ली 50 साल की उम्र में यही सोचते तो हमें कभी वो सुपर हीरो नहीं मिलते जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को उम्मीद दी है। अब सोचिए, उन्होंने सिर्फ कहानियां ही नहीं दी, बल्कि एक लेगेसी बनाई।
आज भी जब कोई बच्चा स्पाइडरमैन का पोस्टर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब कोई फिल्म में आयरन मैन कहता है कि आई एम आयरन मैन, तो पूरी दुनिया ताली बजाती है। ये किरदार स्टैनली के बाद भी जिंदा रहेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। हम सबके जीवन में भी यही मौका है। शायद हम सुपर हीरो ना बनाएं, लेकिन हम अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से एक ऐसी लेगेसी बना सकते हैं जो हमारे बाद भी लोगों को प्रेरित करे। शायद वो लेगेसी आपके बच्चों के लिए होगी, शायद आपके समाज के लिए, शायद उस इंसान के लिए जिसे आप कभी जानते भी नहीं हो। स्टैनली ने ये सिखाया कि लेगेसी पैसे से नहीं बनती, लेगेसी काम से बनती है। जब आप अपने काम में जान डाल देते हो, जब आप लोगों की जिंदगी में असर डालते हो, तभी आप अमर होते हो। अब सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह देखते हो? क्या आप सिर्फ जीने के लिए जी रहे हो, या फिर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी कहानी हमेशा याद रखी जा सके? आज के दौर में हमें स्टैन ली की सोच से एक और बड़ी सीख मिलती है। क्रिएटिविटी ही असली ताकत है। दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो चीज कभी नहीं बदलेगी, वो है आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी। स्टैनली ने हमें दिखाया कि अगर आपके पास कल्पना है, तो आपके पास पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। और यही ताकत आपकी डिमोनिक ब्लेड है। ये ब्लेड बाहर से नहीं आती, ये आपकी असफलताओं, आपके संघर्षों और आपकी जिद से बनती है। जब आप बार बार गिरकर भी उठते हो, जब आप अपने सपनों पर डटे रहते हो, जब आप समाज की नकारात्मकता को नजरअंदाज करते हो, तब ये ब्लेड और तेज होती जाती है। स्टैनली ने इस ब्लेड का इस्तेमाल किया और अपनी कल्पना से लाखों करोड़ों लोगों को ताकत दी। अब बारी आपकी है। आप भी अपनी डिमोनिक ब्लेड को पहचानिए, अपने भीतर के हीरो को बाहर लाइए और अपनी कहानी को ऐसा बनाइए कि लोग उसे सालों बाद भी याद रखें। क्योंकि याद रखिए, सुपर हीरो बनने के लिए आपको किसी रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने डर को हराने की जरूरत है। जिंदगी को अगर एक किताब कहा जाए, तो हर इंसान अपनी अपनी कॉमिक बुक लिख रहा है। किसी के पन्ने अभी खाली हैं, किसी ने पहला चैप्टर लिख लिया है और कोई अपनी किताब के बीच में है। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि आप अपने किताब किस अंदाज में लिखते हैं। स्टैन ली की कहानी हमें यही बताती है कि आपके जीवन का असली हीरो कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया। अपने किरदारों के जरिए लोगों को दिखाया कि इंसान की असली ताकत उसकी कमजोरियों को पहचानने में है। सोचिए, अगर स्पाइडरमैन अपने डर और अपने गुस्से से भागता रहता, तो वो कभी हीरो नहीं बन पाता। अगर टोनी स्टार्क अपनी गलतियों को स्वीकार न करता, तो वो आयरन मैन नहीं बन पाता। अगर ब्रूस बैनर अपने गुस्से को दबाने की बजाय उसे दिशा न देता, तो हल्क कभी इंसानियत के लिए खड़ा ना होता। और यही सच हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम सब के पास एक डेमोनिक ब्लेड है। ये ब्लेड हमें हमारी हार ने दी है, हमारी तकलीफों ने दी है, हमारी असफलताओं ने दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस ब्लेड का इस्तेमाल करना जानते हैं? अक्सर हम अपने सफलताओं से भागते हैं। हमें लगता है कि गिरना शर्म की बात है, रोना कमजोरी है और हारना अंत है। लेकिन असल में ये सब आपकी असली ताकत के हथियार हैं। जैसे आग में तपकर लोहा तलवार बनता है, वैसे ही मुश्किलों में तपकर इंसान की आत्मा मजबूत होती है। स्टैन ली का जीवन हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी तकलीफों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को अपनी कहानियों में बदला, और यही कारण है कि उनके बनाए सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक बुक के कैरेक्टर नहीं रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने जिंदगी की हर मुश्किल को कहानी का हिस्सा बना लें, अगर आप अपने हर गिरने को सबक बना लें, अगर आप अपने हर डर को ताकत बना लें, तो आपकी कहानी कितनी प्रेरणादायी होगी। शायद वो कहानी सिर्फ आपको नहीं, बल्कि दूसरों को भी ताकत देगी। आज जब हम स्टैन ली को याद करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा योगदान सिर्फ सुपर हीरो बनाना नहीं था,
उनका सबसे बड़ा योगदान था इंसानों को ये याद दिलाना कि वे खुद भी हीरो बन सकते हैं। ये सोच आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का इंसान अकेला है। सोशल मीडिया की चमक दमक ने हमें ये यकीन दिला दिया है कि सिर्फ वही लोग काबिल हैं जिनके पास पैसा है, फॉलोअर्स हैं, शोहरत है। लेकिन असलियत ये है कि काबिल वही है जो अपने डर से लड़ता है, अपने सपनों को थामे रखता है और बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। यही वजह है कि हमें स्टैनली से ये सीख लेनी चाहिए कि एक्सेलसियर, एवर अपवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, आपका काम है आगे बढ़ते रहना। अब सवाल ये उठता है कि आप इस सोच को अपने जीवन में कैसे लाएंगे। यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, अपनी कमजोरियों को अपनाइए। स्टैन ली के हर हीरो की ताकत उसकी कमजोरी से निकली है। स्पाइडरमैन की ताकत उसके डर और अकेलेपन से, आयरन मैन की ताकत उसकी गलतियों से और हल्क की ताकत उसके गुस्से से। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि आपकी कमजोरियां आपको रोकेंगी? असल में वही आपको ताकत देंगी, अगर आप उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाएं। दूसरी बात, धैर्य रखिए। सफलता तुरंत नहीं आती। स्टैन ली ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम 50 की उम्र के बाद किया। अगर उन्होंने जल्दी हार मान ली होते तो वो कभी लेजेंड नहीं बन पाते। आज के समय में जब हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है, तो धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी बात, अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखिए। स्टैन ली ने ऐसे हीरोज बनाए जिन पर शुरू में किसी को भरोसा नहीं था, लोग हंसते थे, लेकिन आज वही हीरो पूरी दुनिया की संस्कृति का हिस्सा बन गए। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सपना है, तो उसे छोड़िए मत, उस पर भरोसा रखिए। और चौथी बात, अपनी लेगेसी बनाइए। स्टैन ली ने अपने जीवन से यह दिखाया कि लेगेसी पैसे या शोहरत से नहीं बनती, बल्कि उस असर से बनती है जो आप लोगों की जिंदगी में छोड़ते हैं। आज भी उनके बनाए किरदार लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आप भी अपनी लेगेसी बना सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या आने वाली पीढ़ियों के लिए हो। तो अब जब आप अपनी जिंदगी की ओर देखें, तो खुद से पूछिए कि क्या मैं अपनी कहानी का हीरो हूं, या मैं अभी भी अपनी कहानी किसी और के हाथों लिखवा रहा हूं। अगर आप अपनी जिंदगी का हीरो बनना चाहते हैं, तो अपनी डिमोनिक ब्लेड को उठाइए। अपने डर से मत भागिए, अपनी हार से मत शर्माइए, अपनी तकलीफों से मत झुकिए, क्योंकि ये सब मिलकर आपकी ब्लेड को धार देंगे। और जब आप उस ब्लेड को थामेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तब आप भी अपनी कॉमिक बुक के हीरो होंगे, और एक दिन लोग आपकी कहानी पढ़ेंगे और कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। याद रखिए, सुपर हीरो बनने के लिए आपको मास्क की जरूरत नहीं। सुपर हीरो बनने के लिए बस आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। तो चलिए आज से ये प्रण लीजिए कि आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे। आप अपनी तकलीफों से ताकत निकालेंगे, आप अपनी डिमोनिक ब्लेड को पहचानेंगे, और आप भी अपनी जिंदगी के स्टैन ली बनेंगे। एक्सेलसियर, एवर अपवर्ड।